सब अच्छे होंगे। आप सभी दुआओं से मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। तो आज हम लोग बना रहे हैं पंजीरी, जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आज। वैसे पंजीरी तो कई टाइप की होती हैं, बट मैं जो बना रही हूँ वो है पोस्ट प्रेगनेंसी पंजीरी, जो कि डिलीवरी के बाद खाई जाती है। और जैसे कि आप सबको पता ही है, मेरी अभी भी डिलीवरी हुई है, मतलब 1-1.5 महीना हो गया है। तो अब मैं पंजीरी बना रही हूँ अपने लिए, क्योंकि मेरी डिलीवरी हुई है गर्मियों के मौसम में और मेरा सिजेरियन हुआ है, तो उस टाइम मैंने नहीं खाई। और मुझे ना गर्म चीज़ें सूट भी नहीं होती है वैसे तो, बट लेट्स सी, बना तो रहे हैं, मुझे सूट होता है या नहीं तो खाने के बाद ही पता चलेगा। वैसे मेरी मम्मा ने बनाई थी पंजीरी, पर मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो मामी मुझे हेल्प कर रही है। तो मामी और मैं बना रहे हैं मेरे लिए पंजीरी। तो सबसे पहले तो मैं बैक कैमरे से आपको उसके इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या डाल रही हूँ। मैं बैक कैमरे से आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है पंजीरी के लिए। तो ये देखिए, तो यहाँ पर लिया है ये काजू, ये कम से कम आधा किलो काजू है, आधे किलो से थोड़ा ज़्यादा ही है। और ये है आधा किलो बादाम, ये है किशमिश पाउडर, ये है सफ़ेद गोंद, ये है अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड्स। आप चाहे तो अलसी भी ले सकते हैं, आप चाहे तो इस तरीके से मिक्स सीड भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अलसी लिया है, फिर यहाँ पे लिया है खरबूजे के बीज, ये है पिस्ता, ये अनसॉल्टेड पिस्ता है। और यहाँ पे है ये कमरकस, ये भी एक टाइप का गोंद होता है, तो ये लिया है मैंने यहाँ पे। तो कमरकस मैंने कम ही लिया है, ये बैक पेन वगैरह के लिए बहुत अच्छा होता है, तो ये मैंने लिया है। ये फ्लेवर के लिए मैंने इलायची ली है। मेथी दाना मैंने कम ही लिया है, 1 चम्मच के बराबर। और ये 2 चम्मच के बराबर अजवाइन है। और ये है पॉपी सीड्स, जिसे खसखस भी बोलते हैं और पोस्त भी बोलते हैं। ये है सॉल्ट, जिंजर पाउडर, ये है गुड़ का पाउडर, और ये है आटा। आटा मैंने 1 किलो से थोड़ा कम लिया है। और यहाँ पे मैंने लिए हैं फूल मखाने। यहाँ पे है 1 किलो घी, जिसे कि मैंने मेल्ट होने रखा है, क्योंकि ये फ्रिज में था, तो ये घी मेल्ट हो रहा है। तो ये है सारी सामग्री जो कि मैं आज पंजीरी में यूज़ करने वाली हूँ, देख सकते हैं आप। डाल रहे हैं हम लोग आटा भूनने के लिए कढ़ाई में। तो आटे की मतलब जब महक आने लगेगी, मतलब जब तक आटा ब्राउन ना हो तब तक भूनेंगे आटे को। तो आटा लगभग भून गया है हमारा, मामी ने भून दिया है बिल्कुल। ये देखिए ब्राउन कलर आ गया है इसमें, तो थोड़ा सा और भूनेंगे, उसके बाद इसे परात पे निकालेंगे मेरा। आटा हमारा भून गया है, अब इसे निकाल लेते हैं, क्योंकि अभी तो ये बिना घी के भून रहे हैं हम लोग, उसके बाद घी में भी भूनेंगे। तो बस इतना बहुत है ना मामी, इतना बहुत है, बस इसे परात में निकाल लेते हैं। और अब भूनेंगे हम लोग ड्राई फ्रूट्स, तो उसको निकाल लेते हैं। अभी ये परात है, इसमें निकाल लेते हैं ये भुना हुआ आटा, इसको रख लेते हैं साइड। और अब हम भूनेंगे ड्राई फ्रूट्स एक एक करके। तो सबसे पहले भून लेते हैं बादाम। सबसे पहले बादाम भून रहे हैं, तो डाल लेती हूँ मैं घी। मामी इसमें डाल रही है बादाम, और अब ये जो बादाम है ना, इन्हें अच्छी तरीके से हम घी में भून लेंगे। और बाहर का मौसम आप देख सकते हैं, बाहर बारिश हो रही है, पर फिर भी इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, बारिश भी हो रही है पर फिर भी कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत ज़्यादा उमस हो रही है। तो ये रहे बादाम हमारे। अब यहाँ पे निकाल रहे हैं हम लोग बादाम। बादाम भून चुके हैं, अब बादाम भून गए हैं, अब हम लोग भूनेंगे काजू। तो यहाँ पे डाल रहे हैं हम लोग काजू, यहाँ पे काजू भून रहे हैं। काजू भून गए हैं और थोड़े से ब्राउन हो गए, लाइट ब्राउन, तो अब इसे निकाल लेते हैं। काजू भी निकाल दिए हमने। और अब हम लोग भूनेंगे मखाने। तो ये रहे मखाने, अब भूनते हैं इनको। पहले डाल देते हैं इसमें घी, और अभी जो मखाने हैं उनको भून लेंगे इसमें। तो यहाँ पे भून रहे हैं मखाने। मखाने हमें तब तक भूनने की जब तक ये क्रिस्पी ना हो। कि देखिए अभी
तो क्रिस्पी नहीं हुआ है। तो ये क्रिस्पी हो जाएंगे तब हम इन्हें निकालेंगे। तो चेक करते हैं। तो देखिए मखाने में भी ना ये लाइट ब्राउन कलर आना चाहिए, फिर पता चलता है कि क्रिस्पी हो गया है। तो ये देखिए इस तरीके से मखाना जब क्रिस्पी हो जाएगा ना तो इस तरीके से टूटेगा। तो ये हो चुका है, इसको निकाल लेते हैं हम प्लेट में। तो निकाल लिया हमने मखाने। अब हम लोग भुनेंगे पिस्ता। तो ये डाल दिया घी और ये अनसॉल्टेड पिस्ता इसमें डाल के भून लेंगे। फिर भुन रहा है हमारा पिस्ता। पिस्ता निकाल लेते हैं। पिस्ता को ज़्यादा देर नहीं भुनेंगे। अब ये है मगज, खरबूजे के बीज। अब इनको भून लेंगे घी में। इनको भी ज़्यादा देर नहीं भुनना है हमें, तो बस इन्हें भी हम निकाल लेंगे। बस इतना ब्राउन होना चाहिए। और अब हम निकाल देते हैं इन्हें। मैं गैस कर देती हूँ ऑफ। सब इन्हें निकाल लेते हैं। और अब ये जो फ्लैक्स सीड्स हैं, अलसी के बीज, वो हम इसमें भून लेंगे। अब ये अलसी के बीज भी भून गए, इन्हें भी निकाल दे रहे हैं हम। खसखस यानी कि पोस्त, पॉपी सीड्स, अब इसे भी भून लेंगे घी में। तो अब खसखस भी भुन गया है, इसे भी निकाल लेंगे प्लेट में। अब हम लोग भुनेंगे गोंद। ये है गोंद, गोंद को भी भून लेंगे। ये देखिए कलर चेंज कर दिया है गोंद ने, ब्राउन कलर का था ये, लाइट ब्राउन, और अब ये वाइट हो गया। तो इस पॉइंट पे इसे निकाल लेंगे प्लेट पे। तो ये गोंद निकाल लिया हमने प्लेट में। अब ये जो कमरकस है इसे भून लेंगे हम लोग। गया रेड कलर में, तो इसे भी हम निकाल लेंगे। जो हमने ये आटा भुना था इसे अब हम घी में भुनेंगे। पहले बिना घी के भुना था, अब घी में भुन लेंगे। तक कि मामी यहाँ पे आटा भून रही है दोबारा से घी में। तब तक ये जो गोंद है, बाकी सब तो हम मिक्सी में पीसेंगे, पर जो तब तक ये गोंद है इसको हम लोग क्रश कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं जो गोंद है ना इसे क्रश कर रही हूँ। और अब जो ये कमरकस है इसे भी मैं इसी के साथ क्रश कर लूँगी। यहाँ पे मामी भून रही है आटा घी में। और यहाँ पे आटा भून रहा है और मैं यहाँ पे क्रश कर रही हूँ गोंद और कमरकस। आटा भी हमारा भून चुका है घी में। अब इसे भी हम निकाल लेते हैं। अब हम लोग किशमिश भी भून लेंगे इसमें। किशमिश को बहुत हल्का भूनेंगे, मतलब फूलने से पहले ही हम लोग निकाल लेंगे इसे। तो ये निकाल दी किशमिश भी। हम लोग सबसे लास्ट में भून रहे हैं मेथी। तो मेथी दाना है और अजवाइन, इसको हम साथ ही में डाल रहे हैं। हल्का सा भूनेंगे और निकाल लेंगे तुरंत ही इसे। ये अजवाइन और मेथी भी भून के निकाल लिया हमने। ग्राइंडर जार में डाल देंगे काजू और इसे ग्राइंड करेंगे। मतलब दरदरा पीसना है हमें, ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं, दरदरा पीसना है बस। तो ये काजू हमने पीस लिया है। अब इसे निकाल लेते हैं प्लेट पे। अब डाल रहे हैं हम लोग जार में बादाम। ये बादाम भी पीस लिया है हम लोगों ने। इलायची है ये कम है, तो हम लोग ये जो बचे हुए बादाम है ना इसी के साथ पीस लेंगे। बचे हुए बादाम भी हमने डाल दिया प्लेट में। अब ये मखाने पीसेंगे हम लोग मिक्सी में, बैच में पीसेंगे क्योंकि ज़्यादा है। पहले थोड़े पीस लेते हैं। किचन में रहते रहते ये देखिए, अपना फेस दिखाओ मामी। भले बारिश हो रही है पर फिर भी स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि उमस बहुत ज़्यादा हो रही है।
और ऐसे में ये फ्राई करने वाला काम बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा है। वो तो मामी है तो तब हो जा रहा है कि मम्मी की क्योंकि तबीयत ही ठीक नहीं है, तो वही मामी और मैंने आज ठान ली कि मामी के जाने से पहले फटाफट से पंजीरी बना देते हैं। तो कई लोग पंजीरी में सौंफ भी डालते हैं, मुझे सौंफ का टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं है तो मैंने सौंफ स्किप की है इसमें। और पीछे देखिए शिवाय सो रहा है आराम से, आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वैक्सीन लगी उसके बाद उसे बुखार आया तो मैंने बर्फ़ से सिकाई करी तो उसके बाद उसे कोल्ड और खांसी भी हो गई है, खांसी जुकाम हो गया है। मॉर्निंग 5 बजे उठ गया था ये आज और बड़ी मुश्किल से सोया है अभी। अब ये पिस्ता, अलसी के बीज और ये जो मगज इसे और ये जो पोस्त है यानी कि खसखस, इसे हम साथ में पीस लेंगे। ये सब कुछ डाल लेंगे हम मिक्सर जार में। जो अजवाइन और मेथी हमने भुनी थी वो भी इसी में डाल लेंगे और अब इन्हें ग्राइंड करेंगे। ये बन गया इसका पाउडर, निकाल लिया हमने प्लेट में। तो ये सारा सामान हमने पीस लिया है, खाली जो गोंद और खसखस है ये हमने मिक्सर में नहीं पीसा है क्योंकि ये मैंने इसे क्रश कर लिया था। तो सारा सामान हमने जार में पीस लिया है और जो गोंद और खसखस है वो मैंने हाथों से ही क्रश किया है। थोड़ी सी मेहनत लगती है बट मुंह में जो उसकी क्रंचीनेस आती है ना वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने इसे बस हाथों से ही क्रश किया है। अब आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। अभी कढ़ाई है, बड़ी कढ़ाई, तो इसमें हम घी डाल रहे हैं। मुझे लगता है डिलीवरी के बाद मेरा जितना वेट लूज़ हुआ है ना, तो ये इतना घी खाने के बाद मेरा वेट और बढ़ जाएगा मेरे हिसाब से तो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा घी है। देखिए ये देखिए, ये जो पंजीरी बनाई है हमने इसमें 1 किलो घी का पूरा यूज़ किया है और ये गांव का घी है। मेरे भाई की दोस्त है, उसने मेरे लिए मंगवाया था 2 किलो घी, तो ये गांव का प्योर घी है जो कि बहुत ही अच्छा है टेस्ट में, तो उसी में हम पंजीरी बना रहे हैं। यहाँ पे घी गर्म हो चुका है, अब हमने गैस को कर दिया लो और अब जो इंग्रेडिएंट्स हमने जो भी भून के पीस के रखे हैं तो वो इसमें डालेंगे। सबसे पहले हमने डाल दिया इसमें आटा, इसमें आटा डाल दिया है और अब हम सारी सामग्री जो भी पीसी हुई सामग्री है वो सब डाल रहे हैं हम इसमें। ये किशमिश भी डाल रहे हैं। सारा सामान डालने के बाद ये जो गोंद है ना ये इसमें डाल देंगे, क्रश किया हुआ गोंद। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सौंठ, चार चम्मच मैंने इसमें सॉल्ट पाउडर डाला है और अब स्वाद अनुसार मतलब जितना कि मुझे मीठा चाहिए उतना मैं इसमें डाल रही हूँ गुड़ का पाउडर। कोई तो इसमें चीनी का गोला भी डालता है बट मैं इसमें डाल रही हूँ ये गुड़ का पाउडर। और अब ये जो सारा मसाला है वो हम निकालेंगे परात में, फिर हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए सारा मसाला निकाल दिया उसमें। तो ये मसाला अभी गरम गरम है तो अभी हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अभी ये गरम गरम है तो इस मोमेंट पे अगर आपको लड्डू बनाने हैं तो ये देखिए इस तरीके से आप लड्डू बना सकते हैं। मैं थोड़े इसके लड्डू बनाऊंगी और थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में ही रखूँगी, तो बस इसे अच्छी तरीके से तब तक मिक्स करते हैं। तो ये देखिए इतने मैंने लड्डू बना लिए हैं। तो ये जो पंजीरी है अब ये डाल लेते हैं हम लोग जार में। उस प्रेगनेंसी पंजीरी यानी कि डिलीवरी के बाद खाई जाने वाली पंजीरी और जो लड्डू हैं वो हो चुके हैं रेडी। तो इतने हमने लड्डू बनाए हैं और इस जार में हमने रखी है पंजीरी। ये देखिए, तो सबसे पहले हम लगाते हैं अपने गोविंद को भोग और उसके बाद हम लोग टेस्ट करके बताएंगे कि कैसा होगा। तो सबसे पहले लगाएंगे अपने गोविंद को भोग और अब मैं टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसा हो रहा है। कि मामी ने मैंने पहली बार ही बनाई है, मतलब ड्राई फ्रूट लड्डू मैंने बहुत बार बनाया है बट ये पंजीरी जो है फर्स्ट टाइम बनाई है, तो खा के बताती हूँ कि कैसा हो रहा है। कैसा हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है। और जो गोंद है ना मैंने इसलिए नहीं पीसा था मिक्सी में, उसे हाथों से ही क्रश किया था क्योंकि जो उसकी क्रंचीनेस है ना वो आ रही, तो ये और ज़्यादा टेस्टी हो रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। सबसे ज़्यादा थैंक यू मामी को भी, मामी ने मेरे लिए रुकी यहाँ पे बनाने के लिए पंजीरी। और वैसे तो माँ ने बनाना था मेरी, पर मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है तो मामी और मैं लग गए आज पंजीरी बनाने में और ये बन भी गई, बहुत टेस्टी बनी है। और अब मम्मी और मामी का रिएक्शन लेती हूँ, उन्हें कैसे लगी है पंजीरी। अब ये दोनों खा के बताएंगे कि कैसे लगे इन्हें। बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। हमारी मेहनत सफल हुई, बहुत टेस्टी हो रही है, बहुत टेस्टी हो रहे हैं। मामी की और मेरी मेहनत रंग लाई।
और अब नानी का रिएक्शन लेते हैं। नानी अच्छा हो रहा? तो दोस्तों ये थी मेरी पंजीरी की रेसिपी, लेकिन मैंने बहुत कुछ इसमें स्किप किया है। जैसे इसमें दाल डाल सकते हैं हम, मूंग दाल रोस्ट करके, और कोकोनट जो होता है डेजिकेटेड कोकोनट मैंने मिस किया है, क्योंकि कोकोनट ना आजकल गर्मी भी है, स्मेल आने लग जाती है कोकोनट की, प्लस मुझे कोकोनट भी बिल्कुल पसंद नहीं है। और वॉलनट्स भी मैंने इसमें स्किप किया है। सूजी मैंने इसमें नहीं डाली, आटा डाला है, क्योंकि आजकल ना गर्मी हो रही है, बरसात का मौसम है, तो सूजी ज़्यादा दिन चलती नहीं है, इसलिए मैंने आटा ही डाला है इसमें। और खाने में ये पंजीरी बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रही है। आई होप आपको मेरी ये जो रेसिपी है अच्छी लगी होगी। आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स में जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, जिनका पोस्टमार्टम पीरियड चल रहा है, डिलीवरी हुई है जिनकी, तो उनके साथ आप ये रेसिपी को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।